हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा कैसे ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं। थोड़ी सर्दियां आजकल कम हो गई, आप बताना आपके यहाँ कम हुई हैं कि एज इट इज़ जैसे चल रही थी वैसे ही हमारे यहाँ तो कम हो गई। यहाँ से सारे स्कूल भी ओपन हो गए, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते। 2 दिन से मेरी जगत दीदी का कोई वीडियो नहीं आया है। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उसके पीछे ये कारण हो सकता है क्या कि जो एक संस्था आई है, वो संस्था मैंने पहले बता दी, जिसने लॉरेंस, सॉरी यार बार बार वही नाम आता है, जिसने मुनव्वर फारूकी को जेल भिजवाया था भगवान को उल्टा सीधा कहने के इल्ज़ाम में। तो क्या वो संस्था इनको कोई सबक सिखा रही है? क्या उसका कोई प्रेशर है? उसने बोला है 9 चैनल को उड़ाने की बात की है। क्या वो सच में 9 चैनल उड़ा देगी? 9 चैनल पे खतरा मंडरा रहा है। क्या ये सच है क्या नहीं? बहुत सारी बात इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाली है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा पूरी वीडियो देखने के बाद कि आपको क्या लगता है, आप कितना सहमत हो क्योंकि कितना नहीं, क्योंकि हम जो रिएक्शन देते हैं वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है और हम सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मैं हर पॉइंट ऑफ व्यू का रिस्पेक्ट करती हूँ और जानना चाहती हूँ कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले जगत दीदी ने बोला था कि मैंने एक प्लॉट लिया है, उनके प्लॉट लेने की बात सामने आई थी। और अभी करंट में इनके भाई छेनू डैडी वाले भैया की भी एक बात सामने आई कि इन्होंने भी नया नया प्लॉट ले लिया है। खुशी एकदम साफ साफ दिख रही है, बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, सारी खुशियों को मस्ती से इंजॉय कर रहे हैं हस्बैंड एंड वाइफ। और इन्होंने बोला है मैं अपनी वाइफ के नाम से लिया हूँ, मैं कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी अचीवमेंट करूँगा तो उस पर अब हमारे घर की किसी लेडीज़ का ही नाम होगा। तो दोनों भाई ने बहन ने अलग अलग प्लॉट लिया है और दोनों ने बोला भी है कि मैं घर बनवा रहा हूँ। तो क्या इन फ्यूचर दोनों अलग अलग रहने वाले हैं? देखो, अब अलग अलग घर बनेगा तो अलग अलग रहने की संभावना है, ऑब्वियस सी बात है। और जितना छीछा लेदर, जितना रायता दीदी ने फैला दिया है उसके बाद तो भाई उनके पास एक बेटी भी है, उसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अलग रहना तो बनता है। अगर ये फैसला लेते हैं तो मुझे लगता है इसमें कुछ गलत नहीं हो रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, किनको अलग रहना चाहिए एक साथ? आप लोग की राय जरूर जानना चाहूँगी और मैं दीदी तक जरूर पहुँचाऊँगी, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। और बहुत सारे लोग बजरंग दल कर रहे थे, तो मैं बार बार बोल रही हूँ बजरंग दल नहीं, आरएसएस नहीं, वो वही संस्था है जिसका नाम अभी हम आपको ओपनली नहीं ले सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में जब चीज़ें ओपन हो जाएंगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। वैसे मैटर ये नहीं करता है कि संस्था कौन सी, मैटर ये करता है कि इनका सफाया होना ज़रूरी है, क्योंकि वो संस्था जो है वो हिंदू समाज और भारतीय समाज सुधारक है, जो इस तरह की कुरीतियों को और कुप्रथाओं को, मतलब जो कह सकते हैं गंदी प्रथा जो कि भाई बहन के आड़ में जान जानू जनार्दन किया जा रहा था, इसको साफ करने के लिए बहुत अच्छे से तत्पर होती है और इसको साफ करके जनता को न्याय भी दिलाएगी। क्योंकि जनता इन 3-4 महीनों में इतना डिस्टर्ब हुई, इतना स्ट्रेस में थी, लोग 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक पैनल पर बैठ कर इनकी बकवास सुनते थे, जानना चाहते थे कि चीज़ें सच क्या हुई क्या नहीं। तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या होता है। और दूसरी बात, क्या जगत जीजा सिर्फ और सिर्फ दीदी को यूज कर रहे थे या वो भी कंटेंट का हिस्सा थे, या फिर वो खुद की लॉन्चिंग कर रहे थे सगाई के थ्रू? आप लोग बताना, क्योंकि इसके पहले वो फेसलेस वीडियो बनाते थे और बोलते थे मैं बहुत कैमरा शाई पर्सन हूं, मुझे कैमरा फेस करने में भी डर लगता है। जबकि अब वो अपनी पुरानी पास्ट की मॉडलिंग की वीडियो शेयर कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि मैं बहुत पहले से मॉडलिंग करता था, जगत दीदी की लाइफ में आने के बाद नहीं। तो भाई साहब, अगर कैमरा शाई पर्सन थे तो आप मॉडलिंग कैसे करते थे? पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आप इस प्लान में, इस स्क्रिप्ट में शामिल थे तो आपने तो भरपूर फ़ायदा उठा दिया। तो क्या आप अब इस स्क्रिप्ट में शामिल होने के बाद दीदी को फिर से अपनाने वाले हो? बहुत बड़ा सवाल है। आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर जानना चाहूँगी मैं। तो अभी जगत जीजा पूरा जोश में है, अब अच्छे अच्छे उनके वीडियोस भी आ रहे हैं, अच्छे अच्छे शॉट्स आ रहे हैं और बाकायदे खुद कैमरे के सामने आके बोल रहे हैं, जबकि बोल रहे थे मैं अपनी सफाई नहीं दे सकता। एक कम्युनिटी भी लगाने में इतना हेजिटेट होते थे, जैसे लगता है रियली उनको कैमरा ऑन होते ही कितना बड़ा डिप्रेशन आ जाता है।
तो हमें तो लगता है भाई कहीं ना कहीं ये भी शामिल थे, ये अपने आप को लॉन्च कर रहे थे सगाई के माध्यम से। क्या सगाई भी पूरी स्क्रिप्टेड थी? सगाई खाली लॉन्चिंग के लिए थी या फिर सगाई को शादी में बदला जाएगा? चलिए हम लोग भी वेट करते हैं। और हाँ, अब आगे की बात करते, जो कि मैंने पहले बता दिया, कंचन ने खुद बोल दिया हाँ मैं बहुत डरती थी दीदी से, पहले बहुत ज़्यादा मुझे वो टारगेट करके रखती थी, अपने आंसुओं के माध्यम से मुझे बदनाम कर चुकी थी, इसलिए मैं चीज़ों को सामने नहीं ला पा रही थी। अब बात करती हूँ लप्पू की, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। हाँ, ये तो बात है, आपको मानना भी पड़ेगा पब्लिक को कि अगर आज लप्पू सामने नहीं आता, अगर लप्पू ने वो जानू जनार्दन लाल कच्चा बेटू बच्चा वाली वीडियो नहीं दिखाई होती तो क्या होता? तो आज भी दीदी ना जाने कितनों के साथ खेल रही होती, कितनों को ठग रही होती। क्योंकि एक वीडियो में मैंने थंबनेल लगाया था जिससे बड़ी नौटंकी हुई थी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको जगत दीदी ने ठगा नहीं। किसको छोड़ा? परायों को। जेसिका फ्रेंड थी, और क्या बोलते हैं उनका नाम, जेठू जी की फैमिली, उनको अपनी फैमिली मानती थी। अपने भाई को, लप्पू को से भाई का रिश्ता था, अपनी सगी देवरानी को, सबको नाच नचाया इस बंदी ने। क्या गलत है? रियली कोई ऐसा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं है। और अब लप्पू का इतना तो है कि उसने इसकी एक इमेज तो खोल दी, जो इसके मुखौटे के पीछे वाली इमेज थी वो तो सामने इसकी ला ही दी। बशर्ते मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छा, बहुत पापी इंसान है, नीच है, बहुत वाहियात है, लेकिन अगर वो अपनी वाइफ के साथ खुश है तो हम लोग चाहेंगे टचवुड भाई तुम्हारा ऐसे जोड़ी बनी रहे और पूरी लाइफ ऐसे रहो। अब कोई छीछा लेदर लेके मत आओ। अब बात कर लेते हैं कि ये जो शादी हो रही है जिसमें लप्पू लप्पिया एकदम धकाधूम नाच रहे हैं, एकदम लग रहा है कि क्या हो रहा है, जबकि आप सबको पता है ये शादीशुदा जोड़े हैं। ये तो सबको पता होगा और काफ़ी लोग को पता भी होगा कि ये शादीशुदा है, तो फिर शादी क्यों कर रहे हैं? क्या कोई कंटेंट है? मतलब क्या दोबारा शादी कर रहे हैं? कोई एनिवर्सरी है, कोई गोल्डन जुबली, कोई सिल्वर जुबली? जी नहीं, ये कोई गोल्डन जुबली नहीं है, ये कोई सिल्वर जुबली नहीं। जबकि इस शादी में लेकिन लप्पू और लप्पी की बॉन्डिंग बड़ी गजब की, बड़ा केयर करते हुए, बड़ा मतलब जिसको स्वीट कपल कह देते हैं, जिसको बिल्कुल जैसा लगा न्यूली वेड कपल है, इतना क्लोज नजर आए हैं दोनों। वाकई देख के मजा आ रहा है। देखते हैं ये स्वीटनेस, ये क्यूटनेस कितने दिन तक बरकरार रहती है। अब आते हैं शादी की बात पे। शादी की बात ये है कि इन दोनों ने, ये दोनों ही काफ़ी पुराने दोस्त हैं, लप्पू और लप्पी के, और दोनों ही बिहार से हैं। और इन्होंने बहुत पहले ही भागकर शादी कर ली थी। शादी मंदिर में भी हुई थी और शादी कोर्ट मैरिज भी हुई थी और ये रह रहे थे। पर अभी इनके फैमिली की थोड़ी रजामंदी भी मिल गई है। अब मैं ओपनली हर चीज़ तो नहीं बताऊंगी, कुछ चीज़ें आपको पता है। हाँ, अभी सारी फैमिली की नहीं मिली, कुछ लोग अभी भी नाराज हैं। तो रजामंदी मिलने के बाद इन्होंने पूरे रीति रिवाज के साथ धूमधाम से अच्छे से शादी करने का फैसला किया है और शादी कर भी रहे हैं। और साथ ही साथ शादी तो हो ही रही, पर इनको कंटेंट भी मिलता है भाई इनके पास। और क्या कंटेंट है? 3 बार शादी करो, 4 बार विवाह करो, 10 बार पता नहीं क्या क्या करो, सुहाग। चलो छोड़ो, आप लोग बहुत समझदार हो, सब समझते हो। तो भैया इनका तो कोई मैटर नहीं करता। एक जने टिकटॉक से शादी करनी है, इतना लव था कि टिकटॉक के माध्यम से मिली और शादी भी हो गई। उसके बाद दूसरी दीदी भी बीबी बनने जा रही थी। अब इनकी शादी का क्या अंजाम होता? हालांकि अभी तक तो बहुत अच्छी चल रही थी और आगे भी भगवान करें अच्छी ही चलती रहे, और काफ़ी रौनक भी दिखी है इस शादी में। तो अभी और लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि रंजना क्यों नहीं गई? क्या हर बार रंजना को ही टारगेट किया जाता? क्या हर घर में रंजना सुसु पोटी कराने के लिए रुकी थी? किसको? डॉगी को। आप लोग भी कुछ भी समझ लेते हो। कूल। क्या रंजना को घर में सिर्फ डॉगी की देखभाल के लिए रोका गया था या फिर कोई और रीज़न था? अब रंजना इसमें क्या सफाई देती है, प्रिंस इसमें क्या सफाई देते हैं, हम लोग जरूर वेट करेंगे। क्योंकि आप लोग देखोगे इनके छोटे भाई, किसके? लप्पू के छोटे भाई लप्पू, लप्पी एंड पूरी फैमिली मस्त नाच रही थी, गा रही थी, झूम रही थी। और इनके मम्मी और पापा उधर बीच पे अलग ही पेंच लड़ा रहे हैं बेंगलोर में। बेटी के घर गए हैं लेकिन जाके अकेले मी टाइम भी खूब अच्छे से एक्सपेंड कर रहे हैं।
आप सब देख रहे होगे स्पेंड कर रहे हैं। कभी कभी फ्लो में कुछ गलत हो जाता है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो अभी मैं बोल देती हूँ कि इनका सबका जो होता है, वाकई में इनके घर में रंजना ही है जो हर बार घरेलू कामों में इंगेज दिखती है, बाकी सब अपनी मस्ती में जीते हैं, अपनी लाइफ जीते हैं। तो इस बार क्या रीज़न रहा होगा बहुत जल्दी ही सामने आने वाला है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और देखते हैं जगत दीदी और छेनू भैया एक साथ रहते हैं या फिर अपना आशियाना अलग बनाते हैं। चलिए इसी अपडेट के साथ और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा कैसे ब्लॉग। अपना खूब सारा ख्याल रखिए और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। बाय बाय।